आज की इस वीडियो में हम अपने दोस्त अहबाब के लिए कद बढ़ाने का आजमूदा रूहानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं। इस रूहानी अमल की बरकतों से मेरे रब के फजलो करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला छोटे बच्चों और बड़ों आप किसी भी एज से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप यकीन कामिल के साथ इस रूहानी अमल को करेंगे तो आपका कद भी जरूर बढ़ेगा। जब भी कोई भी वजीफा करें यकीन कामिल के साथ करें, अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर करें तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह हमने तकरीबन 1 साल पहले कद बढ़ाने का वजीफा नॉलेज पावर पर अपलोड किया था, तो कुछ दिन पहले तकरीबन 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले उसी वीडियो पर हमें कमेंट मौसूल हुआ। उन्होंने लिखा कि मैंने सिर्फ वजीफे को सुना, वीडियो के अंदर ही आयत मुबारका को सुना, तो रात सोने के बाद जब मैं सुबह को उठी तो मेरा कद बढ़ चुका था। तो ये कमेंट पढ़ने के बाद मैंने कहा पता नहीं कोई मजाक ना कर रहा हो या हमारा मजाक उड़ाया, तो उनसे दोबारा हमने पूछा कमेंट के अंदर कि क्या आप वाकई सच बोल रही हैं, आप श्योर हैं इस बारे में? तो उन्होंने फिर कमेंट का जवाब दिया, जी हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूं, मैंने अपना कद चेक किया था। इस वीडियो में जो आयत मुबारका मैंने सुनी तो जब अगले दिन मैंने अपना कद नापा या मापा जो भी इसे कहते हैं, तो कहती हैं कि मेरा कद बढ़ चुका था इस कुरानी अमल की बरकतों से और मेरे रब के फजलो करम से। बात वही है, हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि जब भी आप वजीफा करें यकीन कामिल के साथ करें, अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर करें, तभी आप वज़ाइफ की बरकत हासिल कर पाएंगे। तो वो वीडियो भी नॉलेज पावर पर मौजूद है, वो कमेंट भी वहां पर मौजूद होगा, आप जाकर देख सकते हैं और कमेंट करने वाले से पूछ भी सकते हैं अगर वो जवाब दे दे। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि वज़ाइफ से फायदा होता है, कुरानी वज़ाइफ हैं, अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक अस्मा होते हैं। बस हम जब भी कोई वजीफा करें यकीन कामिल के साथ करें तो हमारा रब हमें भी नवाजेगा, हम पर भी करम फरमाएगा। तो आइए दोस्तों अब बिला ताखीर अपने आज के कद बढ़ाने के आजमूदा रूहानी अमल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सदका जारिया समझकर इस वीडियो को, इस रूहानी अमल को शेयर कर दीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा जो आज का अमल है अब इसको बिल्कुल तवज्जो से सुन लेते हैं। सबसे पहले आपने आधा गिलास पानी ले लेना है, गिलास के अंदर पानी ले लें। उस आधे गिलास पानी पर आपने सबसे पहले एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जी हाँ, इस अमल में हमने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है, कोई और दुरूद पाक नहीं पढ़ना। एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद हमने सूरह यूसुफ की पहली आयत, इस आयत मुबारका को आप वीडियो में देख लीजिए, मैं एक मरतबा पढ़कर सुना भी देता हूं ताकि हमारा तलफ्फुज भी ठीक हो जाए। तो आयत मुबारका ये है, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। इस आयत मुबारका को एक मरतबा फिर सुन लीजिए, बहुत ही आसान सी आयत मुबारका है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तो इस आयत मुबारका यानी सूरह यूसुफ की पहली आयत मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है, 3 टाइम्स। तो 3 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ने के बाद फिर आपने 1 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं। ये भी बहुत ही आसान है, आपने परेशान नहीं होना, ये अमल ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इन कलिमात को भी बिल्कुल तवज्जो से सुन लें और वीडियो में देख लें। अर्रहीमु 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 या अल्लाहु या मुरीदु। एक बार फिर सुन लें, अर्रहीमु 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 या अल्लाहु या मुरीदु। तो ये पूरे कलिमात आपने सिर्फ एक बार पढ़ने हैं। फिर आखिर में आपने 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो ये यहाँ तक हमारा अमल हो चुका है मुकम्मल। अब बाद में हमने क्या करना है ये भी बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर आपसे अर्ज करूंगा कि सदका जारिया समझकर इस वजीफे को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर वजीफा अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अमल हमने मुकम्मल कर लिया था। फिर हमने जो गिलास में पानी लिया था, आधा गिलास पानी, उस पर आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है पानी पर। फूंक मारने के बाद तसव्वुराती तौर पर अपने कद को बढ़ता हुआ ख्याल करके पानी बैठकर 3 सांसों में पी लें। जी हाँ, आपने वो पानी पीना है बैठकर, 3 सांसों में पीना है सुन्नत के मुताबिक। और जब आप वो पानी पी रहे हों तो आपने ये तसव्वुर जमाना है कि ये ख्याल करना है, ख्याल के अंदर ये सोचना है कि मेरा कद बढ़ रहा है। ये तसव्वुर करते करते आपने वो पानी पी लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मेरे रब के फजलो करम से आप किसी भी उम्र से ताल्लुक रखते हैं, आपकी उम्र जितनी भी है, छोटे हैं बड़े हैं, आपका कद भी बढ़ेगा। बस बात वही है, यकीन कामिल के साथ इस अमल को कीजिए। आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि हमने कब कब किस टाइम इस अमल को करना है और कितनी मुद्दत है। लेकिन उससे पहले फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सदका जारिया समझकर वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप अपने लिए, अपने किसी अजीज़ो अकारिब के लिए, चाहने वाले के लिए दुआएं करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जिसके लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं उसके हवाले से लिख दीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि जितने भी दोस्त अहबाब वीडियो को देखते रहेंगे, कमेंट्स को पढ़ते रहेंगे तो वो एक दूसरे के लिए दुआएं भी करते रहेंगे और नॉलेज पावर की टीम भी आपको अपनी दुआओं में जरूर याद रखेगी। इसी तरह आपसे भी अर्ज है कि आपने हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखना है, हमें भी आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए बिल्कुल तवज्जो से समझ लेते हैं हमने कब कब इस अमल को करना है। हमने रोजाना सुबह शाम एक मरतबा इस अमल को करना है। जो तरीका आपको बताया उसी तरीके से आपने सुबह भी इस अमल को करना है, इसी तरह शाम में भी इस अमल को 1 मरतबा कर लेना। इस तरह पूरे दिन में ये अमल हुआ 2 मरतबा, 1 मरतबा सुबह, 1 मरतबा शाम में। अब मैं आपको सुबह शाम की तारीफ भी बताता चलूं।
تاکہ ہم کسی بھی قسم کی غلطی نہ کریں۔ صبح جو ہوتی ہے وہ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یہ کہلاتی ہے صبح۔ تو اس دورانیے میں ہم نے اس عمل کو ایک بار کر لینا ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے اور آدھی رات کے بعد سے۔ اور شام میں بھی کیونکہ ہم نے اس عمل کو کرنا ہے تو شام کی تعریف بھی سن لیجئے۔ شام ابتدائی وقت ظہر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، یہ کہلاتی ہے شام۔ تو جب آپ نے شام میں اس عمل کو کرنا ہے تو جو ٹائم آپ کو بتایا گیا ابتدائی وقت ظہر سے مغرب تک، اس دورانیے میں آپ نے ایک مرتبہ پھر اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو امید کرتا ہوں صبح شام کی تعریف آپ کو پتہ چل چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی اس وظیفے کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی چیز میں آپ کو صحیح طریقے سے نہیں بتا سکا، تو آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس عمل کی مدت بھی سن لیتے ہیں۔ آپ نے مستقل مزاجی اور یقین سے اس عمل کو کرنا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، صدقہ دیا کریں۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نے 6 ماہ تک اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ میں اس کی پوری مدت بتا رہا ہوں، 6 ماہ۔ لیکن اگر میرے رب نے چاہا ایک دن میں بھی ہم پر کرم ہو سکتا ہے، ہم ایک دن میں بھی اس وظیفے سے برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض دوست احباب کو 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ 6 ماہ تک اس عمل کو کر لیجئے، پھر اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے، ہم پر بھی ضرور کرم ہوگا، ہمیں بھی ضرور کامیابی ملے گی میرے رب کے فضل و کرم سے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا قد بڑھانے کا آزمودہ روحانی عمل۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر